हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम हमारे इस कथा प्रसंग में आने के लिए धन्यवाद। तो आज हम एक विषय में चर्चा करेंगे कि हाल ही बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में एक व्यक्ति विशेष जिनका नाम है आपका दीनकृष्णनाथ, उन्होंने चैतन्य चरितामृत के खिलाफ, तुलसी महारानी के खिलाफ और हमारे आचार्यों के खिलाफ, इवन श्री चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, इन सब भगवान के अत्यंत निजी पार्षदों के साथ उन्होंने अपने कमेंट्री दिए हैं और भर्त्सना की है, निंदा की है। तो इस संबंध में मैं उनका वीडियो को देखा तो देखिए आप लोग के सामने वो ऐसे बोल रहे। खैर मैं उसका वीडियो को प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कुछ भी बोले और आप लोगों के कान में चले जाए, क्योंकि वो किस तरह का व्यक्तित्व है जिन्होंने तुलसी महारानी को एक साधारण पौधा माने, उसको मिथ्या माने कि रामायण में लिखा है कि रामायण में भगवान रामचंद्र ने उनको मिथ्यावादी घोषित किए हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है उनके प्रति कि कहाँ पर वो मिथ्या लिखा है, कौन से रामायण में? रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, कृतिवासी रामायण है, कहाँ पर लिखा है? मुझे लाके वो प्रमाण दीजिए। नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर लिखेगी कि हनुमान अगर चैतन्य महाप्रभु के इस लीला में मुरारी गुप्त अगर हनुमान है तो हनुमान कब मरा और कब मुरारी गुप्त का जन्म हुआ, ये सब मतलब चैतन्य चरितामृत में इस तरह क्यों मनगढ़ंत कहानी लिखे है। तो मेरा प्रश्न उनके प्रति ये है, क्या उन्होंने देखा है कि हनुमान अभी भी है? मेरा प्रश्न है। यद्यपि भगवान रामचंद्र उनको आशीर्वाद दिया कि आप चिरजीवन मतलब कभी भी आप इस संसार को त्यागेंगे नहीं, अभी भी हो किम पुरुष वर्ष में हनुमान अभी भी विराजमान है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या वो व्यक्ति जो इस तरह का लेक्चर दे रहा है कि मुरारी गुप्त नहीं है महाप्रभु का पार्षद या हनुमान का रूप नहीं है, तो मेरा प्रश्न जस्ट सिंपल यही है उनके प्रति कि भगवत तत्व के बारे में उसका कुछ भी वाक को ABCD का नॉलेज है, गाधा कहीं का मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख, महामूर्ख कहा जाता है इसे। जो महामूर्ख होगा वही भगवान की सब लीलाओं को काल्पनिक मानेंगे। भगवान बोलते कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व था, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य प्रकृति को समझना बहुत डिफिकल्ट है। नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, जो नराधम है वही मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जिसको शास्त्र के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता, वो भगवान को मनुष्य मानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हर शास्त्रों में, भागवतम में कहा गया है एक जगह पर, इस कलि युग में कौन पंडित माना जाएगा? कली काल में। रियल में पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित का अर्थ, विद्वान का अर्थ वो है जो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो या समस्त शास्त्रों के सार को जानता हो, उसे कहा जाता पंडित, उसे कहा जाता विद्वान। लेकिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, इस कली काल में उसी व्यक्ति को तथाकथित पंडित माना जाएगा जो वाचाल हो। वाचाल का अर्थ क्या है? कुछ भी बोले जाना और सभी लोग उसका हाँ तालियां तालियां तालियां। तो इस तरह संसार में वर्तमान युग में हो रहा है। अरे साधारण बात है मुरारी गुप्त की, भगवान के पार्षद ऐसे होते हैं जैसे हम लोग उदाहरण स्वरूप हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर 3 रूप ग्रहण किए हैं, ब्रह्मा भी है उसमें, प्रहलाद महाराज भी है, रामानंद राय, अर्जुन भी है, हाँ विशाखा सखी भी है, ललिता सखी भी है। इसके सम्मिश्रण में एक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी भी है, कृष्ण भी है, और गदाधर पंडित वो राधा रानी है। तो अभी उनका प्रश्न जो है ये नास्तिक का, वो बोल रहे कि अच्छा अगर चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी मतलब कृष्ण और राधा रानी अगर एक तनु में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो गदाधर पंडित राधा रानी कैसे बना? एक व्यक्ति का डबल रूल कैसे हुआ? तो वो मूर्खों को पता नहीं कि एक भगवान अपनी अनंत लीला में अनंत रूपों में विभाजन करते हैं। नानावतार अपरोध भुवनेशु किंतु
रामादि मूर्त से कला नियम, तो उनको शास्त्र का कुछ ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख है, गधा है सबसे बड़ा ये व्यक्ति। तो यहाँ पर राधा रानी क्यों आए गदाधर पंडित के रूप में? ताकि वो महाप्रभु की लीला को देखने के लिए आ रहे कि सच में कि मेरा एक्टिंग मीन्स राधा रानी का भाव लेकर जो महाप्रभु आ रहे हैं, तो जरा देखिए वो कैसा रोल प्ले करते हैं। ये भावना से गदाधर पंडित के रूप में आए हैं राधा रानी, है ना। तो ये जो इसकी बातों में नहीं आना है, इनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ये चैतन्य चरितामृत को अनऑथोराइज बता रहे हैं, जबकि इनके पास कुछ थोड़ा सा भी कॉमन सेंस भी नहीं है, शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, एक भी वर्ड शास्त्र के बारे में नहीं जानता। बोलते कि हनुमान, क्या प्रमाण है कि हनुमान ने एक सूर्य को एक लाल फल देखकर, आम पका लाल फल देख के उसको खाना चाहा, उसको मतलब अपने छिपा लिया, तो क्या हो सकता है? तो मतलब ये जो मूर्ख है हनुमान को अपने जैसे बता रहे हैं, मतलब ये कर नहीं पाएगा, इनके पास वो क्षमता नहीं है कि साधारण के आग का गोला को वो पकड़े। लेकिन हनुमान ने जो सूर्य को अपने बाजू में, अपने बाहों में आपका छुपा लिया, लेकिन इनको वो सबका विश्वास नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा गाधा है। जो मूर्ख होता है वो भगवान की लीला को नहीं समझता, क्योंकि इसे कहा जाता है उल्लू। श्रीमद् भागवतम में इसको उल्लू कहा गया है। उल्लू जो होता है ना, उल्लू जबकि रात में देखते हैं, दिन में देख नहीं पाता, क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है। तो उसी प्रकार शास्त्रों का जो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, ये गाधा, ये मूर्ख, ये उल्लू को पता नहीं है। जितना भी निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको निंदा करने योग्य है व्यक्ति, क्योंकि हमारे आचार्यों को, चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, तुलसी महारानी को साधारण पौधा बता रहे हैं, है ना। इसको मुठभेड़, इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये गाधा है, सबसे बड़ा गाधा, मूर्ख है, कुछ भी पता नहीं शास्त्रीय ज्ञान का, और दूसरों के सामने या समाज में जाके, स्टेज में जाके कीर्तन करता है। क्या ज्ञान है इनके पास? ज्ञान का तो एक मापदंड होना चाहिए। सारा जगत मानते कि हनुमान ऐसा कर सकता है, उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, उनके पास अलौकिक क्षमता है। भगवान रामचंद्र यद्यपि मानव अवतार में आए, जिसके कारण वो जब लंका गए, लंका जाने के समय क्या किया? वो एक ब्रिज का निर्माण किया, ब्रिज के माध्यम से वो चले गए। लेकिन हनुमान क्या किया? राम जब रावण के पास गए, एक ही जांप में रावण के पास चले गए थे, पूरे सागर को लांग दिया। एक ही जांप में गंधमादन पर्वत से लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी औषधि लाए, पूरे पहाड़ को उठा के लाए। तो ये जो गाधा है, ये जो मूर्ख है यहाँ पर उपस्थित जो लेक्चर दे रहा, इनके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है, शास्त्रों के बारे में कुछ जानते ही नहीं। मेरा प्रश्न साधारण इनके प्रति ये है कि इनको पता है कि इनका बाप कौन है? मेरा प्रश्न है, किस आधार पर ये बताएंगे ये मेरा पिताजी है? इनका जो पिताजी है, जो अपने आधार कार्ड में या वोटर कार्ड में जो लिखते हैं मेरा पिताजी का नाम जो वहाँ पे मेंशन है, मेरा प्रश्न क्या ये जानते हैं, या क्या पूर्ण रूप से 100% गारंटी दे सकते कि ये उनका पिताजी है जो नाम लिखा हुआ आधार कार्ड में? नहीं दे पाएंगे। फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण क्या कहते हैं कि वास्तविक में बता पाएगा तभी इनकी माँ इनको बताए कि ये तुम्हारा पिताजी है, क्योंकि इनको माँ को पता है कि तुम किसके लड़के हो। इनकी माँ को पता है तुम किसके लड़के हो, बल्कि ये अपने एक्सपेरिमेंट नॉलेज खोज करके, रिसर्च करके नहीं बता पाएगा कि इनका पिता कौन है, इनका बाप कौन है ना। तो इसके लिए एक प्रमाण किससे लेना पड़ेगा? शास्त्र से, इनकी माँ से। तो जो शास्त्र ग्रंथ है वो हमारी माँ समान है, जो हमारे पिता भगवान का उल्लेख कराते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को शास्त्रीय ग्रंथों को जो व्यासदेव ने रचना किए हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 16 शास्त्र, 108 उपनिषद, हमारे पूर्वाचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, स्वरूप दामोदर, ये जितने सारे हमारे महान महान पूर्वाचार्य भगवत भक्त है, उनके लिखे गए ग्रंथ एज इट इज शास्त्र के समान है। जो व्यासदेव ने जो लिखा वो भी सेम शास्त्र, क्योंकि ये लोग उसी चीज का रेफरेंस देते हैं, अपने मन के द्वारा कुछ नहीं लिखते। ये बोलते कि चैतन्य चरितामृत में प्रमाण कहाँ है कि महाप्रभु के साथ जो रियलिटी में तो चैतन्य चरितामृत में कुछ उल्लेख ही नहीं। तो मेरा प्रश्न है इस गाधा से, इस मूर्ख से, महामूर्ख से,
कि क्या चैतन्य चरितमृत जो ऑथेंटिक नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति लिखा कि मतलब नवद्वीप का नहीं है, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और किसी दूसरे बाहरी लोग महाप्रभु के बारे में कैसे लिख सकता है? मेरा प्रश्न, क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो चैतन्य चरितमृत किस आधार पर लिखा, पहले सोचना है। मुरारी गुप्त का कर्चा मीन्स होता है डायरी, और स्वरूप दामोदर का कर्चा। जब तक महाप्रभु नवद्वीप धाम में थे तब तक मुरारी गुप्त महाप्रभु के बारे में डायरी बनाया था। जब तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी, दक्षिण भारत की यात्रा, पूरा भारतवर्ष की यात्रा, उस किसके डायरी में था? स्वरूप दामोदर। तो हम लोग पूरे चैतन्य चरितमृत के आदि लीला में मुरारी गुप्त का कर्चा है, और मध्य लीला और अंत लीला में स्वरूप दामोदर का कर्चा है, जो महाप्रभु का सेक्रेटरी है। तो हम लोग को एक चीज समझना है कि हर दृष्टिकोण से शास्त्र ग्रंथ या हमारे चैतन्य चरितमृत ऑथेंटिक है। लेकिन ये सबसे बड़ा गाधा, महामूर्ख, कुछ भी जानते नहीं, बस थोड़ा सा टोन है, थोड़ा सा गाते हैं और लोगों के हृदय में या लोगों के समाज में जाके अपने आप को बहुत बड़ा ख्याति अर्जन करते हैं कि ये चैतन्य चरितमृत झूठा है, तुलसी महारानी झूठी है ना। इस तरह का नास्तिक से बचना है। हम सभी से एक ही अनुरोध करेंगे कि ऐसे नास्तिकों से बचना चाहिए। इन लोगों की बात को नहीं मानना है, मानना करते इन लोगों का सुनना ही नहीं है। अगर हम लोग महामूर्ख नहीं है तो हम लोग इसकी बात नहीं सुनेंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग उसी व्यक्ति को सुनेंगे जो शास्त्र द्वारा शास्त्र की बात को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कल हम एक वीडियो देख रहे थे इनके विषय में, तो हमारे एक चक्राधाम के निताई जो भवन है, निताई भवन से, निताई वंश परंपरा, वहाँ से इनको फोन किया गया था और फोन करके पूछे उनको, ये दीन कृष्णनाथ ये नास्तिक को फोन करके बोले कि आप किस आधार पे चैतन्य चरितमृत को झूठा बोल रहे हैं या रूप गोस्वामी का लिखित ग्रंथ को झूठा बोल रहे हैं। तो उस समय ये दीन कृष्णनाथ नास्तिक बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी की लिखा गया शास्त्रों को मतलब जो लिखे है वो शास्त्र है। तब ये हमारे जो प्रभु जी है नित्यानंद धाम के, एक चक्राधाम के, बोले कि तो अगर रूप गोस्वामी का लिखा हुआ शास्त्र नहीं तो क्या तुम्हारा बोला हुआ बात शास्त्र है? तो मेरा भी प्रश्न इनके साथ यही है कि जो हमारे आचार्य द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो अगर शास्त्र नहीं है तो क्या तुम जो बकवास करते हो भीड़ में या स्टेज में, क्या तुम शास्त्रवान हो गए? तुम जो भी बोलते हो शास्त्र हो गया? सबसे बड़ा गाधा, धूर्त कही के पहले शास्त्र को पढ़ो, पहले समझो, उसके बाद स्टेज में उतरो। हाँ, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थिति में कभी भी शास्त्र की रिफरेंस दिए बिना, शास्त्र की संदर्भ दिए बिना अपना मोटिवेशन या अपना तर्क वितर्क जनसाधारण के सामने प्रचार मत करो। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। तो आप सभी भक्तों को मेरा यही विनम्र निवेदन है कि किसी भी स्थिति में उसी व्यक्ति का सुनो जो शास्त्रों की बात बोलते हो, जो गुरु परंपरा में हो। अदरवाइज ये सब नास्तिक, कलियुग नास्तिकों का युग है, पूर्ण रूप से छल देंगे और हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण, इनको समझने के लिए नाकाम रहेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन हम सबको मिला है, ऐसे नास्तिकों से बचना है और गुरु परंपरा धारा से जो व्यक्ति स्थित है भगवत भक्ति में, उन्हीं की बात को मानना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यही मेरा आप सभी से विनती है। और दीन कृष्णनाथ प्रभु जी से भी मेरा यही उम्मीद है, यही आशा है कि जो कुछ हुआ है उसको भूल को स्वीकार करें। और दूसरी बात यह है कि आगे इस तरह का कोई वीडियो, आगे इस तरह का कोई गीत, आगे इस तरह का कोई स्टेज प्रोग्राम न करें जिसमें भगवान की निंदा हो और भगवान के भक्तों की या भगवान के ग्रंथ का किसी भी प्रकार का निंदा हो। अन्यथा आपको वही गति होगा जो पूर्व काल में रावण का हुआ था, हिरण्यकशिपु का हुआ था। हाँ, इसीलिए सावधान, वेरी केयरफुल। हरे कृष्ण।